अब क्या कह दिया पीएम मोदी जी ने? पहले सुनते हैं, फिर मैं इसको डिकोड करूंगा। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं। सो बेसिकली कौन है ये नंदन नीलेकानी? इन्फोसिस के को फाउंडर हैं। आप कहेंगे सर वो नारायण मूर्ति नहीं है? वो भी हैं। नंदन नीलेकानी इज ऑल्सो द को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नंदन नीलेकानी जी, जो ये आधार कार्ड आपका बना हुआ है ना, जिसपे वो हमारी शक्ल अजीब सी आती है, आधार कार्ड के जनक को, फादर ऑफ आधार कार्ड इन इंडिया, उनको कहा जाता है नंदन नीलेकानी जी को। मतलब कि टेक्नोलॉजी के मामले में किस तरीके से मास में इसको, वो भी एरर फ्री, साइबर थ्रेट फ्री, कैसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो ये संभालेंगे जिम्मा एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म का। दूसरी चीज उन्होंने बोला है कि हाई पावर टास्क फोर्स। सो हाई पावर टास्क फोर्स क्या होता है? इसमें टॉप एक्सपर्ट्स होते हैं और डायरेक्टली टॉप लीडरशिप के साथ इनका कनेक्शन होता है। मतलब एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन सेक्रेटरी के साथ कोई ब्यूरोक्रेसी बीच में नहीं होती है। सारे के सारे रेड टेपिज्म खत्म, डिसीजन फास्ट ट्रैक होता है, एक्शन फास्ट ट्रैक होता है। अब सवाल ये आता है कि क्या भारत ने इससे पहले भी कोई टास्क फोर्स लॉन्च किया था? तो मैं आपको 3 एग्जांपल बताता हूं। मेरी स्क्रीन पे यहां पे है। नेशनल टास्क फोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 1998 में आया था, जब हमारा आईटी हमें सेटअप करना था भारत में। दूसरी चीज, जब कारगिल युद्ध हुआ था, आज 26 जुलाई है और आज कारगिल युद्ध हुआ है, सारे वीर जवानों को नमन है। जब कारगिल युद्ध हुआ था, उसके युद्ध में जो कमी रह गई थी, यानी कारगिल रिव्यू कमेटी 1999 को स्टैब्लिश की गई थी, जो भी हमारे सिक्योरिटी गैप्स थे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हाई पावर टास्क फोर्स क्रिएट किया गया। लास्ट ईयर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ही नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के बारे में बात की थी। वो उन्होंने ये कहा था कि जो एक एलीट पैनल बनाया जाएगा, जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं, एमएसएमई हैं, उनके बीच में जो जो प्रॉब्लम आ रही है, जो रेड टेपिज्म आ रहा है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होने दे रहा है, उसको हटा के रिफॉर्म्स ले आया जाएगा बिजनेस में, ताकि वो और ज्यादा इंडिपेंडेंट महसूस कर सकें और इकोनॉमिक रोड मैप और अच्छा हो सके, ताकि 2047 में हम विश्वगुरु बन जाएं। ये होता है। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।